क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि एक साधारण सा दिखने वाला पौधा आपकी जिंदगी में बड़ा चमत्कार ला सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आक के पौधे की। ये पौधा सिर्फ दिखने में साधारण सा लगता है, लेकिन इसके पीछे कई चमत्कारी टोटके और वशीकरण के राज छुपे हुए हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कई लोग मानते हैं कि ये पौधा कुछ खास शक्तियों से भरा हुआ है। अगर आपको कभी ये पौधा कहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? इसके साथ जुड़ी मान्यताएं और विश्वास इतने अजीब होते हैं दोस्तों कि आपको भी हैरान कर देंगे। तो आइए जानते हैं आक के पौधे के बारे में कुछ रोचक और रहस्यमयी बातें, जिनसे आपकी सोच भी बदल सकती है। दोस्तों, आज तक जिस भी व्यक्ति ने इस आक के पौधे से वशीकरण की तांत्रिक क्रिया की है, उसे बिल्कुल भी निराशा नहीं मिली है। ये प्रयोग इतनी तीव्रता से कार्य करता है कि 24 घंटे में ही वशीकरण प्रचंड और प्रबल बन जाता है। और जब आप इसे करके देखेंगे तो खुद भी हैरान ही रह जाएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखकर इसकी संपूर्ण विधि को बिल्कुल ध्यान से समझ लें और एक भी बात को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इससे तंत्र क्रिया बिल्कुल ही अधूरी रह जाती है जब आप पूरी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो ध्यान से बिल्कुल देखकर इन सभी बातों को समझना है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिख दें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वशीकरण की एक ऐसी क्रिया है जिससे किसी भी व्यक्ति को सम्मोहन और आकर्षण किया जा सकता है और पूरी तरह से अपने वश में भी किया जा सकता है। बहुत सारे लोग वशीकरण को कुछ गलत समझते हैं कि इसे करने से सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल गुलाम की तरह कार्य करता है, तो ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि वशीकरण उन हालातों में सबसे बेहतर कार्य करता है, जैसे कि अगर आपका कोई अपना है और बिल्कुल भी आपकी बात नहीं सुनता, नहीं मानता, क्योंकि काफी लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं कि उनका जो पार्टनर होता है उनसे बहुत अधिक धोखा करता है। तो ऐसे हालातों में वशीकरण का बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी क्रियाएं हैं दोस्तों, मंत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान, जितनी भी क्रियाएं हैं, ये केवल इसीलिए बनाई गई हैं जिससे इंसान अपने दुखों को समाप्त करके आगे बढ़ सके। इसीलिए वशीकरण किसी भी तरह से बिल्कुल गलत नहीं है। इसे कोई भी कर सकता है जो अपने जीवन में दुखी हो और उसे लगता है कि सामने वाले को वशीकरण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में वशीकरण क्रिया को करने से पीछे बिल्कुल भी हटना नहीं चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, आप ये जान ले कि जब भी आप वशीकरण करें तो ये बात ध्यान रखनी है कि किसी का भी बुरा करने के लिए बिल्कुल भी वशीकरण को नहीं करना है। वशीकरण को केवल तभी करना है जब सामने वाले व्यक्ति का भी उसमें फायदा हो। यानी कि जैसे काफी लोग पति पत्नी आदि होते हैं या कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है, तो उन हालातों में वशीकरण कर लेना चाहिए। लेकिन जब दूसरे का नुकसान होने वाला हो तो ऐसे में वशीकरण बिल्कुल भी ना करें। आपको बता दें कि वशीकरण बड़ी ही ज्यादा सात्विक क्रिया है, यानी कि बहुत ही ज्यादा पवित्र क्रिया है और इसे बिल्कुल पवित्र तरीके से ही करना चाहिए। इसे बिल्कुल भी गंदा समझकर या गंदे कार्य के लिए बिल्कुल भी ना करें। तो इसीलिए आपको इस क्रिया को बिल्कुल भी मिसयूज नहीं करना है। अब आप ये जान लें कि इस क्रिया को करने के लिए किस प्रकार के नियम होना जरूरी है। सबसे पहले तो जिस दिन आप इस क्रिया को करेंगे वो दिन सोमवार का होना चाहिए। उस दिन आपको व्रत रखना है। सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में जाना है, शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि आप वशीकरण क्रिया करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता प्रदान करे। इस प्रकार शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद नंदी के कान में भी आपको आते समय यही चीज बोलनी है कि आप वशीकरण क्रिया करने जा रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। इस प्रकार की प्रार्थना आपको करनी है। इसके बाद आपको कहीं पर ऐसी जगह जाना है जहाँ पर आक के पौधे होते हैं। आक के पौधे आपको तलाश करने हैं। तो ऐसे स्थान पर आपको जाना है जहाँ पर कोई भी आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। अब आपको बता दें कि आक का जो पौधा होता है वो काफी सुनसान जगह पर बहुत सारे मिल जाते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। बड़ी आसानी से आप इसे कहीं भी ढूंढ सकते हैं। आक का पौधा ढूंढ लेने के बाद आपको इस वृक्ष को 1 लोटा जल चढ़ा देना है और प्रार्थना करनी है उस पौधे से कि हे वृक्षराज, मैं जो वशीकरण क्रिया करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता
प्राप्त हो, कृपया मुझ पर अपनी कृपा बरसाएं। बस इस प्रकार बोलकर आग का जो पौधा है उसके जो 2 पत्ते आपको ऐसे देखने हैं जिनकी दिशा पूर्व और पश्चिम की ओर होनी चाहिए, यानी कि एक पत्ता पूर्व की ओर हो और एक पत्ता पश्चिम की ओर हो। ऐसा देख लेने के बाद बिल्कुल साफ सुथरे पत्ते, उनको अच्छी तरह पानी से धोकर, इसीलिए आपको लोटे में जल लेकर जाना है। उन्हें धोकर एक पत्ते पर आपको अपना नाम लिखना है और दूसरे पत्ते पर आपको अपने पार्टनर का या जिस भी व्यक्ति को आप अपनी ओर सम्मोहन करना चाहते हैं, वशीकरण करना चाहते हैं, उसका नाम आप लिख सकते हैं। ऐसा करने के बाद ये आपको ध्यान रखना है कि हल्दी का इस्तेमाल आपको करना है और हल्दी आपको बिल्कुल भी पाउडर वाली नहीं लेनी है। तो इसीलिए जो एक अदरक की तरह हल्दी आती है उस तरह की हल्दी आपको ले लेनी है और उसी हल्दी को पीस कर, यानी कि पत्थर पर उसे घिसना है। खुद ही सारी क्रियाओं को करना है। बिल्कुल भी पाउडर वाली हल्दी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जो रॉ हल्दी होती है, जो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होती है, वैसी हल्दी आपको लेकर जाना है। या फिर जैसे हल्दी के गठल होते हैं तो उन्हें भी आप ले सकते हैं। पत्थर पर पानी डालकर थोड़ा सा उसे घिस लेना है और हल्दी पहले ही तैयार कर लेनी है, वहाँ पर जाकर तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी चीज़ें आप पहले से ही प्रिपेयर करके, पहले से ही तैयार करके अपने घर से ही लेकर जा सकते हैं। बस आप ध्यान से इस क्रिया को समझते जाएं, क्योंकि ये सभी बातें बड़ी ही ज़्यादा खास है, महत्वपूर्ण है। तंत्र क्रियाओं की यही खासियत होती है दोस्तों कि उनमें किसी भी बात को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्रियाएं बिल्कुल खंडित हो जाती हैं। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से क्रिया को आपको करना है, जिससे आपको पूर्ण रूप से लाभ मिले और जिस भी व्यक्ति को आप वशीकरण करना चाहते हैं वो आपके वश में हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं और बहुत ही ज़्यादा अधिक परेशान भी रहते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य नहीं कर पाते, वे खाना पीना आदि सब उनका रह जाता है। तो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल वरदान स्वरूप है। तो दोस्तों, हल्दी को इस प्रकार आपको घिसकर उसी हल्दी से उन पत्तों पर एक पूर्व पर अपना नाम लिखना है और पश्चिम पर अपने पार्टनर का नाम लिखना है। जैसे कि हमने बताया है कि 2 पत्ते आपको ढूंढने हैं जिनकी दिशा पूर्व हो और एक की दिशा पश्चिम होनी चाहिए। एक पत्ते पर अपना नाम लिखो और दूसरे पत्ते पर अपने पार्टनर का नाम लिख देना है। ऐसा करने के बाद उन दोनों पत्तों को तोड़ना नहीं है, उन दोनों पत्तों को पेड़ से जुड़े हुए ही बांध देना है, यानी कि आपस में मिलाकर लाल धागे से पूरा कलावा बांधकर आपको बांध देना है। पौधे को ऐसे, यानी कि 2 पत्ते जो आपने जिन पर नाम लिखे थे उनको आपस में बांध देने के बाद आग के पौधे पर थोड़े चावल चढ़ाकर फिर से 1 लोटा जल आपको चढ़ा देना है और फिर से आग के पौधे से प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, जो ये प्रयोग मैंने किया है, जिस पार्टनर के लिए किया है, कृपया उसे मेरे वश में करो। बस इस प्रकार बोलकर वापस आपको अपने घर आ जाना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बात का ध्यान रखना है कि वापस उस पौधे के आसपास कभी भी नहीं जाना है और ना ही उस पौधे को दोबारा देखना है। जैसे ही आप उस पौधे को क्रिया करके अपनी पीठ फेर लेंगे, उसके बाद दोबारा उस पौधे को भूलकर भी देखना नहीं है। बस यही सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। इसी प्रकार आपको इस प्रयोग को करना है, इसीलिए घर से दूर करना है, जहाँ पर आपका बिल्कुल भी आना जाना ना हुआ करे। बस एक बार का ही प्रयोग है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है, कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। और इस प्रयोग को करते ही 24 घंटे में ही आप खुद देखेंगे कि जो आपका पार्टनर है वो आपके लिए ऐसा तड़पने लगेगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। बस इस बात का ध्यान आपको रखना ही रखना है कि पूर्ण आस्था के साथ इस प्रयोग को करना है। पूर्ण आस्था से अगर आपने कर लिया तो 24 घंटे में रिजल्ट मिलना बिल्कुल निश्चित है। और अगर 24 घंटे में नहीं मिलता है तो 7 दिन का इंतजार करें। 7 दिन में बिल्कुल ही निश्चित ही रिजल्ट मिलता है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि आग का पौधा तंत्र होता है, काफ़ी ज़्यादा तंत्र क्रियाओं में इस्तेमाल होता है। महाकाली का ये प्रिय है और इसी में महाकाली के गणों का भी वास होता है। तो जैसे ही ये वशीकरण क्रिया आपको बताई गई है, बिल्कुल उसी प्रकार इस क्रिया को आपको करना है। इससे पूर्ण रूप से जो आपकी परेशानी है, आपका पार्टनर आपको मिल नहीं रहा है, आपसे धोखा कर रहा है, ये सभी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। सो मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में वशीकरण का जो मैंने उपाय बताया है वो आपने अच्छे से सुना होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपने इस उपाय को अच्छे से सुना होगा, पूरी वीडियो को ध्यान से समझा होगा, तो ही आपको किसी उपाय का फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप मिस कर रहे हैं, वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं बीच बीच में, तो दोस्तों कोई ऐसा मेजर पॉइंट या इम्पोर्टेंट पॉइंट आप खो देंगे जिसके बाद ये क्रिया का कोई फल नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ जब आप कोई क्रिया करते हैं तो किसी को बताएं नहीं। अगर आपने पहले ही किसी को बता रखा है कि आप सोमवार के दिन ये उपाय करने वाले हैं, वशीकरण का ये उपाय है, किसको वश में करना है, अपने उपाय करने का उद्देश्य किसी से भी साझा ना करें। हाँ, उपाय हो जाए, आपका काम बन जाए, फिर आप ये उपाय आगे भी बता सकते हैं, लेकिन पहले मत बताइए किसी को भी। आशा करती हूँ कि वीडियो
आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।